यहाँ पे कहीं शराब की बोतलें हैं, कहीं जानवर हैं, कहीं कचरा पड़ा। लेकिन सरकार अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हम इसे बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील करेंगे और ग्राउंड लेकर ही मानेंगे। हम अपने रोंडा शहर के लिए स्टेडियम लेकर ही मानेंगे। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। एमएलए साहब को सब कुछ पता है इस बारे में, एमसी को भी सब कुछ पता है, पूर्व एमएलए को भी सब कुछ पता है, लेकिन सभी का एक ही वो था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बनवाएंगे। हमारी सभी युवा भाइयों से यही उम्मीद है कि सब हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्राउंड दिलवा के रहेंगे। हमारे युवा बच्चों के लिए ग्राउंड बन के रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड हमारे साथ ये इसी साल ही ग्राउंड की नींव रख दी जाएगी। जिस स्तर पे भी आंदोलन करना पड़ेगा हम उस स्तर पे जाएंगे। हमें एमएलए के पास जाना पड़े, चाहे सीएम के पास जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, जहां मर्जी जाना पड़े, हम इस आंदोलन को रुकने नहीं देंगे और हम ग्राउंड लेकर ही मानेंगे। जी, अब तो हमने जैसे हम 35 साल के हो गए, हमने तो अपना 15 साल 20 साल उम्र काट लिया, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए आगे के लिए बिल्कुल पूरा ध्यान रखेंगे। सारे बंदे जितने भी हैं सभी हमारे साथ आए और हम ऐसा गलत काम होने नहीं देंगे। हमारे युवा बच्चे हैं, उनके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, काम करके रहेंगे। हमारे को ग्राउंड प्रोवाइड कराया जाए, जब तक हमारे को ग्राउंड प्रोवाइड कराया जाए तब तक हमारा ये ग्राउंड सही करवाया जाए, ताकि हम बच्चों को बोल तो सके भाई हमने कुछ करवाया है। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोंडा को ग्राउंड दो, रोंडा को ग्राउंड दो, रोंडा को ग्राउंड दो, हमारी मांगे पूरी करो। रोंडा को ग्राउंड दो, रोंडा को ग्राउंड दो, रोंडा को ग्राउंड दो। कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य उस देश का युवा होता है, और युवा को अगर आप युवा की प्रतिभा को निखारना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा माध्यम खेल हो सकता है। लेकिन हमारे घरोंडा में आज से नहीं काफ़ी वर्षों से एक समस्या मुंह बाए खड़ी है। ये जो युवा खिलाड़ी हैं इनको खेलने के लिए घरोंडा के अंदर कोई जगह किसी भी सरकार ने नहीं दी है। एक ग्राउंड है जो बॉयज स्कूल है, उसका ग्राउंड है। इसकी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बच्चे थोड़ा घना खेल लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक बिल्डिंग बना दी गई है, ऑडिटोरियम यहाँ बना दिया गया है जो करीब 2 साल होने वाले हो, और ये बिल्डिंग भी सफ़ेद हाथी की तरह मुंह बाए खड़ी है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और ये जो युवा हैं देख सकते हैं किस तरह के हालात में खेल रहे हैं। आज ये युवा इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने अपनी मांग जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम को आज छेड़ा है। आइए बात करते हैं इन लोगों से। अमित, क्या दिक्कत है आपको ग्राउंड में? सर, ग्राउंड में घरोंडा ब्लॉक में जितने भी ग्राउंड था ये सब खत्म हो चुका है। अब हमारी एक ही मांग है, ये ग्राउंड की रिपेयरिंग पूरी इस प्रॉपर तरीके से की जाए और हमें खेलने के लिए क्रिकेट की जगह दी जाए। ये तो आपका ऑफिशियल ग्राउंड नहीं है। नहीं सर, ये गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से है। हम लगातार 2002 से मैं पढ़ाई की है और ये लगातार यहाँ से मैं खेल रहा हूँ। लगभग मेरे को भी खेलते हुए 24 या 18-19 साल हो चुके हैं। ठीक है, आज तक इस ग्राउंड की कोई मरम्मत नहीं हुई, नहीं हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है हमें। तो आप नहीं चाहते एक प्रॉपर ग्राउंड आपको? बिल्कुल सर, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी और जो हरविंदर कल्याण जी विधायक से भी, मैं भाई हमारे ग्राउंड ब्लॉक में स्टेडियम बनाया जाए जिसमें कि सभी प्लेयर खेले जाए। मेरा नाम पुनीत है और मैं सभी भाइयों की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि हर गांव को, शहर को, कस्बे को जब ग्राउंड दिया जा रहा है तो घरोंडा वासियों को क्यों नहीं दिया जा रहा। हमारे पास एक ही ग्राउंड था, उसकी भी हालत आप देख सकते हो कितनी खस्ता है। यहाँ पे कहीं शराब की बोतलें हैं, कहीं जानवर हैं, कहीं कचरा पड़ा है, खिलाड़ी खेलते हैं, खुद को इंजर्ड कर लेते हैं। हमने जब यहाँ से 2-3 महीने पहले खेलना शुरू किया, पिच हमने खुद बनाई। एमसी का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी अधिकारी का कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे सामने कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, आप देख सकते हो। वो अपना सामान ऐसे ग्राउंड में घेर के चले जाते हैं जैसे मतलब कोई ग्राउंड में खेलता ही नहीं है। बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, जेसीबी लेके आएंगे, कचरा तो उठाएंगे नहीं लेकिन गड्ढे अलग से कर देंगे। सरकार तो दावे कर रही है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है सरकार। सर, आप खुद चारों तरफ नजर घुमा के देखो कि सरकार ने क्या किया है। इतना बड़ा घास तो कहीं भी नहीं होता जितना इस ग्राउंड में है। तो ग्राउंड में अगर घास रहेगा तो खिलाड़ी क्या करेगा? ग्राउंड में जगह की दिक्कत है, ग्राउंड की ग्राउंड में सर जगह की दिक्कत है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमें उस लेवल का ग्राउंड दिया जाए ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, हम किसी ऐसी जगह परेशान ना हो, तंग ना हो, हमें इंजरीज ना हो। अब हम आते हैं खेलने, यहाँ
इंजरीज हो जाती हैं और हम परेशान होते हैं। अगर इसको भी तैयार किया जाए काम चल सकता है इसमें भी? अगर हमें उस लेवल की सुविधाएं दी जाए, एक ट्रैक बना दिया जाए, पिच बना दी जाए, आराम से हम खेल सके तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें दूसरी जगह सरकार देना चाहती है तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए रहे विधायक यहाँ पर, तो उनसे कभी एमएलए साहब को सब कुछ पता है इस बारे में, एमसी को भी सब कुछ पता है, पूर्व एमएलएज को भी सब कुछ पता है, लेकिन सभी का एक ही वो था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बनवाएंगे। जब अरविंदर कल्याण जी की सरकार आई तो उन्होंने ये पीछे ये स्टेज बनाई, ये तिरंगा लगा, लेकिन इसका भी मलबा सारा ग्राउंड में ही डाल दिया, फिर वो हमने ही साफ करा सारा का सारा। तो मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है। आज तक वो काम कभी नहीं हुआ जिसकी हमें ज़रूरत है। मेरा नाम है जी रणदीप। रणदीप, क्या दिक्कतें हैं आपको? देखो, आज इकट्ठे हुए हैं। दिक्कतें तो हमारी कई सालों से एक ही थी जी, एक ही समस्या है हमारी, इस ग्राउंड को लेकर समस्या है जी हमारी। देखो, ग्रोंडा के आसपास, ये ग्रोंडा ब्लॉक है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ग्रोंडा के ब्लॉक के आसपास जितने भी गांव हैं सभी के पास ग्राउंड है, लेकिन ग्रोंडा के पास कोई ग्राउंड नहीं है। हम इस सरकारी स्कूल के ग्राउंड में खेलते थे, आप देख सकते हो उसकी हालत कितनी खस्ता है। हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है, लोग अब यहाँ कचरा डाल के जाते हैं और लोग अपना वेस्ट सारा यहीं डाल के जाते हैं। और हमें कई साल हो गए एमएलए के पास जाते हुए, अपनी समस्या सरकार को बताते हुए। हर बार सरकार का कोई ना कोई उम्मीदवार हमारे पास आता है, हमें चुप्पा चुसा कर चला जाता है, बोलता भाई अब की बार मेरी सरकार आएगी मैं तुम्हें ग्राउंड दूंगा। ग्रोंडा के अंदर हज़ारों खिलाड़ी हैं जी। कोई फुटबॉल खेलने गांव में जाता है, दौड़ सड़कों पे लगाते हैं, आसपास के गांव में जाते हैं, क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर कुछ प्लेयर यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि बाकी को जगह नहीं मिल पाती है। छोटा सा ग्राउंड है, वो भी सरकारी स्कूल का थोड़ा सा ग्राउंड बचा हुआ है, बाकी में ऑडिटोरियम सरकार ने बना दिया है। ये क्या कर भाई यहाँ भी गेम होंगे, हमें ये नहीं पता भाई कौन से गेम होंगे। 1 साल हो गए इसका ताला लगा हुआ है, इसके शीशे फुटे हुए हैं। कोई बंदा आता है, जेई आता है, एसडीओ जो भी आता है, वो बोलता है भाई तुमने शीशे तोड़ दिए, तुम्हारा यहाँ खेलना बंद करेंगे। ये जो छोटा सा ग्राउंड है इसकी भी कुछ सालों के बाद पार्किंग बना दी जाएगी, पक्का कर दिया जाएगा, तुम्हारा यहाँ भी खेलना बंद कर दिया जाएगा। मतलब तुम्हारी जड़ें काट दी जाएंगी। ग्रोंडे वालों को कोई अधिकार नहीं है भाई शारीरिक रूप से यहाँ के बच्चे उभरें, उनका विकास हो। सरकार कुछ नहीं सोचती। आज तक एक भी एमएलए ने यहाँ के खिलाड़ियों को ये आश्वासन नहीं दिया भाई हम पक्का यहाँ पर ग्राउंड बनवा देंगे। देखो, हमारी तो सिर्फ एक मांग है जी, ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरा दर्द नहीं है जी, ग्रोंडे के सभी युवाओं का दर्द है कि ग्रोंडे के अंदर एक ग्राउंड होना चाहिए। हमारे यहाँ वाली के भी प्लेयर हैं, राधा स्वामी सत्संग घर के पीछे वाली खेलते हैं प्लेयर जाके। प्लाटो के अंदर आप वहाँ की हालत देख सकते हो जी कितनी खस्ता है। ग्रोंडे के फुटबॉल के प्लेयर है, गढ़ी मुल्तान के ऊपर एक ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ ग्रोंडे के प्लेयर जाकर फुटबॉल खेलते हैं। ग्रोंडे के प्लेयर क्रिकेट मंडी में जाके खेलते हैं जी, दौड़ जाके ज्ञानपुरे में लगाते हैं। अब ये देख लो, ग्रोंडा इतना बड़ा ब्लॉक होने के बाद इतना यहाँ पर विकास सरकार दावा करती है भाई हमने विकास कर दिया। आप खुद ही देख सकते हो कि इस ग्राउंड की क्या हालत है। और आप ये समस्या, मैं ये नहीं कहता भाई यहाँ आप छोटे से लेवल पर रखो, मैं चाहता हूँ भाई ये बात मुख्यमंत्री तक जाए, उनको भी पता चले भाई ये ग्रोंडा ब्लॉक है जो हरियाणा स्टेट के अंदर, उसके पास कोई और आज से नहीं जी, ये समस्या इससे पहले जो राठौर यहाँ पर अपना इलेक्शन उन्होंने लड़े एमएलए के, हालांकि हार गए, उनके सामने भी हमने काफ़ी टाइम ये समस्या रखी। अरविंदर कल्याण जो प्रेजेंट में अभी एमएलए हैं, उनको भी समस्या का पता है। रमेश राणा भी रहे, उनकी वाइफ रेखा राणा भी एमएलए रही, सभी को इस समस्या का पता है, लेकिन किसी ने हल नहीं किया। ग्रोंडा के पास एक्चुअल में सरकार का कोई ग्राउंड नहीं है। एक ग्राउंड भी गवर्नमेंट स्कूल का है, गवर्नमेंट स्कूल जब चाहे अपनी मनमानी यहाँ पर कर सकता है जी। ये बड़ी मुश्किल से 4 द्वार इस ग्राउंड की हुई थी, बड़े आंदोलन करने के बाद, आवाज़ उठाने के बाद हमने 4 द्वारी करवाई। उसके बाद तुरंत ही ये कार्रवाई सरकार ने स्टार्ट कर दी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने लग गया, ये ऑडिटोरियम यहाँ पर बन गया, ये यहाँ पर बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी, इनकी हालत आप देख सकते हो, हर तरफ घास पड़ा है, वेस्ट देख लो आप कितना पड़ा है जी। कुछ समय पहले हमने फैसला किया भाई यहाँ पर क्रिकेट खेली जाएगी, हमें एक पिच की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे एमसीओ के साथ कांटेक्ट किया, अपनी बातें बहुत सारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके पास भी पहुँचाई, उनको कही, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। हालांकि खर्चा कितना आना था, 20-25 हज़ार, खिलाड़ियों ने अपने आप 20-25 हज़ार इकट्ठे करके यहाँ पर पिच बनवाई। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, इनको बोला भाई हमारी पिच को रिपेयर कर दो। इनके पास इतना भी टाइम, इतना भी पैसा नहीं है कि 4-5 से 10 हज़ार हमारी पिच पे लगा के हमारी पिच रिपेयर कर दें।
लेकिन अब हमारी एक मांग है जी, हमारा पेटा इस ग्राउंड से नहीं भरेगा। हमें ग्रोंडा के अंदर एक प्रॉपर स्टेडियम चाहिए जिसके अंदर ग्रोंडा का हर खिलाड़ी जाकर खेल सके, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, फुटबॉल का खिलाड़ी हो, वॉली का खिलाड़ी हो, कोई एथलीट हो जो दौड़ लगाना चाहता है जी। ये हमारी मांग है और अब की बार चुप नहीं बैठेंगे। ग्रोंडा के जितने भी युवा भाई हैं मेरी बात सुन रहे हैं, कृपया मेरा समर्थन करें। मुझे लगभग सभी ग्रोंडा के प्लेयर जानते होंगे, आसपास के जितने भी गांव हैं सभी गांव के प्लेयर जानते होंगे। मैं उन भाइयों से भी कहता हूं वो मेरा समर्थन करें और आवाज़ उठाएं ताकि ग्रोंडा को एक ग्राउंड मिल सके। बस यही मांग है जी मेरी और ये हज़ारों जो ग्रोंडा के खिलाड़ी हैं और जो युवा हैं, आने वाले युवा हैं, सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी आवाज़ आगे बढ़ाएं और ग्रोंडा को एक ग्राउंड दिलवाएं। आपने देखा कि घरोंडा का युवा इतना बड़ा ब्लॉक उपमंडल का दर्जा इसको मिल चुका है, लेकिन एक खेल स्टेडियम इस घरोंडा को आज तक नहीं मिला। ये जो इलेक्शन होते हैं, चाहे छोटे इलेक्शन हो चाहे बड़े इलेक्शन हो, उसमें शराब पे और ना जाने कितनी सारी चीज़ों पे मोटे मोटे खर्चे कर दिए जाते हैं। तो क्या थोड़ी जगह खरीद कर, अगर घरोंडा में सरकारी ज़मीन नहीं है तो ये लोग जगह परचेज कर सकते हैं और इन लोगों को एक स्टेडियम दे सकते हैं। आप लोगों से अपील कि इन युवाओं की आवाज़ आप बने और वीडियो को शेयर करें, और जब तक इन युवाओं को स्टेडियम नहीं मिल जाता है, इन लोगों की आवाज़ बनकर इन लोगों के साथ आप खड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ऊपर अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्रियों के पास पहुंचाने के लिए इनकी मदद करें। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।